अच्छा जी, हमारे साथ ये भाई साहब हैं और इनके साथ इनके 2 बच्चे हैं। इनका मसला चल रहा है, वो सुनते हैं। और मसला क्या होना है जनाब, इन दोनों की फरमाइशों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। और कहीं तो तुम एक दूसरे से मुकाबलेबाजी से बाज आ जाओ। पापा मैंने कौन सा मुकाबला किया है? अगर मेरी शादी का लहंगा महंगा बन रहा है इसमें मेरा क्या कसूर है? इसके पेंट कोट पे कौन सा तिल्ले का काम हो रहा है? पापा, इसका एक लहंगा मेरी सारी शादी की शॉपिंग से भारी है। खैर मुझे इससे क्या, अगर एक छोड़ 2 बनवाए, लेकिन इसको ये बता दे कि इसकी शादी की वजह से मेरी शादी डिस्टर्ब ना हो। ओ, तुम्हारी शादी के अपने फंक्शन है, मेरी शादी के अपने फंक्शन है। ओ जी, मसला क्या है? हमें भी तो कुछ समझ में आए। मेरा ख्याल है अली साहब, ये जो भाई साहब है ना, ये शादियों पे पकाते हैं देगें, अच्छा। और ये दूल्हा दुल्हन है, ये इनसे शिकायत कर रहे हैं कुछ। लो जनाब, आप मुझे हेड से ही बेवकूफ लग रहे थे और आपने ये बात करके साबित भी कर दिया है। भाई साहब, मेरा नाम है तकीउद्दीन। वाह वाह, ये- नहीं उसकी तो पहले दाद ले ले, बाकी बात तो बाद में होगी। तकीउद्दीन जवान बंदों का नाम होता है, आपने भी रखा है। वाह वाह और भाई साहब, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। वाह 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 वाह, इतने छोटे से बंदे की एक बेटा और एक बेटी। वाह क्या वाह बात है जी, तकीउद्दीन साहब झुके कोई फल लगता है जी, क्या बात। वाह। और अली मुमताज साहब, इन दोनों की शादी इकट्ठे रखकर मैं तो अजाब में आ गया हूँ। मैंने तो ये सोचा था भी सारे रिश्तेदार एक दफा ही आएंगे और इजी हो जाएंगे ताकि मेरी भी बचत हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी सोच है, बेहतरीन बात है। दोनों ही मतलब बेटे का वलीमा हो जाएगा, उसी दिन बेटी की बारात आ जाएगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही बात, बिल्कुल। मतलब बचत का ये बड़ा आसान तरीका है और करनी चाहिए बचत। जी, सारी बचत हमारी दफा ही याद आनी है। वैसे हर जगह के लिए पैसे हैं आपके पास। पिछले साल मेरे मामू ने इनसे उधार मांगा, 6 लाख निकाल के दिया है उन्होंने अच्छा। जी। और मेरे लिए 60,000 मोटरसाइकिल के नहीं निकले। और मेरे बेटे, वो मामला कुछ और था, वहां देने बनते थे। जी जी, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, जितना मर्जी दे, लेकिन हमारी दफा तो ना कंजूसी दिखाएं। अभी तो मैंने अपना ब्राइडल शावर भी करना है। क्या जरूरत है ब्राइडल शावर की? उसकी जगह हम क्वाली नाइट ना कर ले। ओ भाई, क्वाली नाइट का ब्राइडल शावर के साथ क्या ताल्लुक है? तुम अपना फंक्शन करो, मैं अपना फंक्शन करती हूँ। मेरे ख्याल में ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं ना जिसकी जरूरत है और ना जिसका कोई तुक है। मेरी शादी जब हुई थी कोई फंक्शन नहीं था हुआ। हाँ, मुझे याद है कि 2 ख्वाजा सर आए थे। गालिबन मेरे अब्बू ने उनको 20 रुपए दिए थे। अच्छा। वो भी अली साहब, एक ख्वाजा सरा को 20 रुपए दिए थे, दूसरा ख्वाजा सरा तो इनका रिश्तेदार ही था। अब्बू, वो आपका दौर था जब ख्वाजा सरा सस्ते आके नाच जाया करते थे। अब तो ख्वाजा सरा के ड्रामे की टिकट 10-10 हजार रुपए में मिलती है। सिर्फ 10 लाख तो लगना है क्वाली पे। 10 लाख रुपया? और भाई, मैं तुम्हें डेक पे कवालियां लगा दूंगा, जितनी मर्जी सुन लेना। अब्बू, खुदा के लिए पुराने दौर से निकल आए। वो दौर और था कि डेक लगाया और रिश्तेदार का कोई नौजवान स्टेज पे चढ़ के सारी रात भंगड़े डालता रहे। ओ जी, ठीक कह रहा है आपका बच्चा। ये चीनी और ख्वाजा सरा हमारे देखते देखते महंगे हुए हैं। और भाई, अब तो कवाल पार्टी बहुत महंगी हो गई है। ऊपर से 100 की वेले भी दो तो 2-3 लाख रुपए और बन जाता है। तो आप ना ऊपर से वेलने दें ना, आप दुआ करें ऊपर से बारिश हो जाए। और भाई साहब, कोई खुदा का नाम ले। मैंने तो नोट लुटा लुटा के वीडियो बनानी है, और कम से कम इतने नोट तो होना कि फर्श भी नजर ना आए। उसी का तो रोब बनता है। तो तुम क्यों कवाली करा के उजाड़ा करवाना चाहते हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेहंदी भी अपने अपने घर में होनी चाहिए। पापा, मुझे सच सच बताएं, हम आपकी सगी औलाद ही है ना। कभी कभी तो मुझे शक पड़ता है कि आपने हमें कचरे से उठाया है। और बेटा, ये पैसे का जिया है। यही पैसा बचा के तुम किसी काम में लेकर आ सकते हो। अगर यही काम नहीं आना तो फिर कहाँ काम आना है? मैंने तो सोचा हुआ था कि अपना स्टेज स्पेशल डेकोरेट करवाऊंगी, पिंक थीम होगा फ्लावर्स का। शादी हाल में कोई फंक्शन नहीं होगा, सीधी मार्की बुक करवानी है। शादी हाल में इतनी जगह नहीं होती, मार्की जरा खुली होती है। खुली होती है क्या मतलब? आपने शादी 20-20 ओवर की करवानी है? अब बाप की जेब देखो और अपनी शक्ल देखो। भाई, मार्केट किस लिए बुक करनी है? क्या पूरे शहर को दावत देनी है? हमारे चंद तो रिश्तेदार हैं जो तुम दोनों की शादी में भुगत जाने हैं। और हमारे मिलने वाले, मेरी फ्रेंड्स, भाई के दोस्त, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली में से कम कर लें। क्यों जी?
इस तरह के मुंह चढ़े बच्चे बाप को बेइज्जत करवाते हैं। हाय मतलब बाप अपनी फैमिली से बंदे कम कर ले और सारी जिंदगी फैमिली बेइज्जत करती रही। यार ਉਹ बड़ा चवल बंदा ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਗੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अबू जो हमने सोचा हुआ है ना हमें वो पूरा करने दे प्लीज। हाँ मैंने भी सोचा हुआ है कि लव गुरु में जिस तरह ने मायरा खान ने लहंगा पहना हुआ है ना, मैंने भी उस तरह का बनवाना है। और मैंने माइयों सईद वाला पेंट कोट बनवाना है। वाह ओ भाई, माहियों सईद वाला रिस्क क्यों ले रहे हो? अपने मुंह के हिसाब से चूड़ीदार पजामा और कुर्ता बनवाओ। लो जी भाई जी, बच्ची ने मायरा खान वाला लहंगा बनवाना है, उसने माहियों सईद वाला पेंट कोट बनवाना है। तुसी फिर जवेद शेख वाला सूट सवा लवो और सवाना उसे साइज दा ही, ताकि अद्धी पेंट ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਲਦੀ ਰਵੇ और पता लगे कि बच्चियां दी वजह तो प्यो खज्जल हो गया। हाय बच्चों की फरमाइशें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब बाप को देख लीजिए कि उनकी सूरत हाल क्या है, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती, लेकिन बच्चे हैं कि वो फरमाइशों पे फरमाइशें करते चले जा रहे हैं। हाँ अली मुमताज साहब, इन फिल्मों ने, ड्रामों ने इन बच्चों के दिमाग खराब कर दिए। बिल्कुल। इनकी समझ में ये नहीं आता कि हकीकत में कुछ और होता है। इनकी फरमाइशें सुन सुनकर मेरी वो हालत हो गई है, आप यकीन कीजिएगा अली मुमताज साहब कि मुझसे अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी जाती। हाय मेरा ख्याल है शीशा ऊंचा लगा हुआ है कहीं। होता है अक्सर, इतना बंदा कहीं जाए ना तो शीशा ऊंचा पड़ता है। वाकई बच्चों को कतन इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके वालिदैन उनकी फरमाइश, उनकी जिद को पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। वाकई अली साहब, ये फिल्में देख देख के रिवाज बने। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मेहंदी फिल्म थी जवेद शेख और संगीता की और अंजुमन की। जी उससे पहले मेहंदी का रिवाज था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लड़की वाले की तरफ जाते हैं, वो लड़के वाले की तरफ जाते हैं। जी चंद बुजुर्ग बैठकर अपने अपने घर वो बच्चों को मेहंदी लगा देते थे। जी उस मेहंदी फिल्म के बाद मेहंदी के फंक्शन पर शादी के फंक्शन से ज्यादा पैसे लगाते हैं। हाँ जी, बस ये फिल्मों में, ड्रामों में रवाज जो दिखाते हैं। हाँ आप देखें ना कि कई हमारी शादियों पे ऐसे रवाज हैं हाँ जो हिंदी फिल्मों में दिखाए गए, हाँ उसको अडॉप्ट करना शुरू हो गए। हाँ। भाई बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये फिल्में हैं, इनको इनमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमने अपने आप को देखना है, अपने बजट को देखना है, अपनी रवायात को देखना है, जाने दो यार। हाँ जी बिल्कुल। सर जी आप क्यों उकसा रहे हैं मेरे अब्बू को? अब जो रिवाज पड़ गए हैं उनके मुताबिक ही करनी है ना शादी। रवाज डालते भी बंदे ही हैं और खत्म भी बंदे ही करते हैं। हाँ ये बसंत का रवाज पड़ा था ना, किस तरह लोग बाहर के मुल्कों से टिकटा खर्च के आगे इधर बसंत मनाते थे। हाँ जी बिल्कुल। दूसरे मुल्कों से आते थे बसंत मनाने। अब पाबंदी लग गई है बसंत पे, तो क्या कोई फोन आया आपको कि बाहर को बंदा बेहोश हो गया है, बसंत पे नहीं जा सका इसलिए उसको गश पड़ गया है, तो खत्म हो गया रवाज, खत्म हो गया। पाबंदी लग गई, पाबंदी लग गई। बिल्कुल। अपने अब्बा जी की जो जेब है ना उसको पहले देखो। बिल्कुल। इतने तो वो बेचारे ऊंचे भी नहीं है कि आप जेब में ना देख सके। मैंने तो इसे यहां तक कह दिया कि बेटा ये कवाली नाइट रहने दो, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल ले देता हूं। जब लेके देनी थी मोटरसाइकिल तब तो लेके नहीं दी, अब शादी है तो क्वाली नाइट ही होगी। रखे अपने पास मोटरसाइकिल। वैसे भी मेरे ससुराल वाले मुझे गाड़ी दे रहे हैं। लो जी, अब समझ आई है। जी हाँ। पाजी ने बच्चा किधरे अमीर जगह ते मांग ले है। अपने स्टेटस में रहे ना जी तो फिर इस तरह की जिदें नहीं करते हाँ बच्चे। जी बिल्कुल। बच्चों को जब पता चलता है ना जी कि लड़की वाले ये कर रहे हैं, तो लड़के वाले सोचते हैं हम उससे डबल करें। बिल्कुल। या लड़की को पता चलता है कि लड़के वाले ये कर रहे हैं, लड़की कहती है हम क्यों पीछे रहे। हाँ जी लड़की को आता है और मैं तो सिर्फ उसका ही कह रही हूँ। ओ बेटा, अपने अब्बू की जेब भी देखो ना। तुम ब्राइडल शावर का कह रही हो, अब्बू तुम्हारा 50 रुपए